या उसकी छाती के दूध का ममत्व बोलता है। ऐसा नहीं है कि पिता लोगों को बेटे न ज्यादा प्यारे होते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य नीति में लिखते हैं कि मां का औलाद के ऊपर 10 गुना अधिकार ज्यादा है। इसलिए तो बच्चे बिगड़ते हैं तो मां को दोषित किया जाता है, और यदि बच्चे बनते हैं तो सबसे पहले प्रशंसा मां की ही होती है। हेलो, पूरा ध्यान। मां आंगन में गिर पड़ी है। ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते घर की तरफ गए। उधर से नंद बाबा आए, कहा लाला का है, कन्हैया का है, मोह का पतो है। नंद बाबा ने पूछा क्या बात है? कहा मेरो लाला, मेरो कृष्ण का है। सब ब्रजवासी यमुना के तट पर पहुंचे हैं और भगवान यमुना के जल के अंदर हैं। सर्प सो रहा था, नाग पत्नियां जाग रही थी। पूछा कौन हो? प्रभु ने परिचय बताया, क्यों आए हो, कारण बताया। चले जाइए, हमारे पति की नींद भंग हुई तो फुंकार के मारे तुम उड़ जाओगे, पता नहीं लगेगा। तब कहा तुम्हारे पति के खातिर ही तो मैं चल के आया हूं। जो यमुना को दूषित करे कृष्ण उसको छोड़ता नहीं। भगवान की बात है। तो नदियों को गंदगी करने वाले लोग कान के ढक्कन खोल करके सुन लीजिए, कृष्ण की मार से बच नहीं पाओगे यदि इन नदियों को दूषित किया जाएगा। तो क्या कहा कि इसने यमुना को दूषित किया है? मैं इसी के लिए यहां चल करके आया हूं। भगवान ने बड़ी जोर से चरण का प्रहार किया और फुंकार भरता हुआ काली भगवान की तरफ देखने लगे। ये बालक यमुना के जल के अंदर आया तो आया कैसे, और आ भी गया तो अभी तक जिंदा कैसे? कैसे जीवित अभी तक? घमासान युद्ध हुआ। ठाकुर जी ने इसके एक एक फण का मर्दन करना शुरू कर दिया। इसके फण का मर्दन करते हुए भगवान नृत्य करते हुए ऊपर चल करके आए हैं। देवता आकाश की तरफ थे, महाराज धुंधुलियां बजा रहे थे। ये हाथ जोड़ करके कहता है मारिए मत, गलती आपकी है यदि मैंने यमुना को दूषित किया है तो, क्योंकि दुनिया को बनाने वाले आप हैं, तो सांपों को भी बनाने वाले आप हैं, और सांपों को बनाने वाले आप हैं तो कृपया उनके अंदर जहर की थैली देने वाले भी तो आप ही हैं। क्या जब तुमने सर्प को बनाया तब क्या नहीं सोचा यदि इसको थैली जहर की देंगे तो गड़बड़ तो करेगा? भगवान ही कारणम तत्रह सर्वज्ञो जगदीश्वर। यदि जगत के अधिपति आप हैं तो फिर आप हमें मारते क्यों? भगवान बोले बेटा आया तो था मारने के लिए, लेकिन यदि सब कुछ तू मुझे समझता है तो कहना मेरा इतना सा है कि यहां से चला जा, रमणक द्वीप और द्वारा से इधर आने की जरूरत नहीं है। काली रो पड़ा, कहा हुआ गरुण रहते हैं, गरुण मुझे मार डालेंगे। गरुण साधु है, काली अहंकार है, अभिमान संत से सदैव डरता है, भयभीत तो होता है, वहां जाऊंगा नहीं, वो मुझे मार डालेंगे। तो भगवान ने कहा तेरी खोपड़ी पर मेरा चिन्ह है, अब वो मारेंगे नहीं, तुझको कंठ से लगाएंगे। महाराज मस्तिष्क में ठाकुर जी का जो चिन्ह है क्या है? वो है भगवंत कृपा, और जब तक भगवंत कृपा नहीं होगी तब तक कोई साधु आपको अपने गले नहीं लगा सकता, तब तक साधु आपको अपना नहीं बना सकता, जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक। यदि कोई साधु आपसे स्नेह करता है, दुलार करता है, बहुत याद करता है, कोई कार्य करने का मौका देता है, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कहीं भगवान की आपके ऊपर अहित की कृपा है। बिना प्रमाण के व्यास गादी नहीं बोलेगी। सुंदरकांड की आवाज है कि बिनु हरि कृपा, भगवान की कृपा के बिना संत नहीं मिल सकता। जा अब गरुण तुझे मारेंगे नहीं, तुझे कंठ से लगाएंगे, तुझे हृदय से लगाएंगे। इधर कालिया का मर्दन करते हुए भगवान मां की गोद में चल करके आए हैं। ये तो मैंने वो सुना दिया जो ग्रंथ में लिखा हुआ है, इसकी असलियत समझ लीजिए। जिसका अध्यात्म भाव है, यमुना क्या है? भक्ति ही तो यमुना है। यमुना क्या है? भक्ति। और कालिया क्या है? काली जीव है, तो फण है। आप आकाश के तारों को, पृथ्वी के कणों को गिन सकते हो, लेकिन आप अपनी इच्छाओं की गिनती नहीं कर सकते। बड़ी बलिष्ठ है, खत्म ही नहीं होती, समाप्त नहीं होती। और इन इच्छाओं के फण में कोई सांप बैठा हुआ, कोई जहर बैठा हुआ है, वो वासना का जहर है। वो वासना का जहर है, और वासना का जहर व्यक्ति को एक बार नहीं, व्यक्ति को बार बार डसता है। एक जन्म का नहीं, करोड़ों जन्मों का है।
योग वासिष्ठ रामायण में भगवान राम को स्वयं गुरुदेव वशिष्ठ ने यह बात कही है, कोटि जन्म समुत्थे न राम संसार वासना। राम ये वासना एक जन्म की नहीं। इतना सत्संग किया जाता है, कथा वार्ता सुनी जाती है, साधुओं के पास पहुंचा जाता है, काय के लिए? इस वासना को समाप्त करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए। एक बार जयकारा भगवान के नाम का। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कालिए के ऊपर भगवान ने अपनी दिव्य कृपा का वर्षण किया है। इस पूरी कथा से हमें समझ लेना चाहिए कि हम अभिमान को जीत करके रखें। तिमिर गयो रवि देख के मोह गयो गुरु ज्ञान, और कियो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। इतना खतरनाक है, जो भी कुछ कर ले ऐसे लुप्त हो जाएगा जैसे आग के सामने कपूर। अभिमान से बचिए, अहंकार से बचिए। कालिए के ऊपर भगवान की कृपा हुई है और तत्पश्चात भागवत में वेणु गीत का वर्णन किया गया। भागवत का वेणु गीत बड़ा विशेष है। भागवत में 5 गीत हैं और इन 5 को याद कर लीजिए, कभी गुनगुनाइए, बोलिए, अपनी स्तुति में जोड़ लीजिए। वेणु गीत है 10वें स्कंद के 21वें अध्याय में, गोपी गीत है 31वें अध्याय में। ये मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन होगा, इधर का दरवाजा पूज्य महात्मा लोगों के लिए है, आचार लोगों के लिए। क्या बात है, सामने का क्यों है ये रास्ता? इसको बंद कीजिए बिल्कुल, ना कोई गाड़ी आएगी इसमें और ना किसी का आना जाना होगा इधर से। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भागवत में वेणु गीत का वर्णन है। वेणु का अर्थ है बांसुरी। बांसुरी और गोपियों का संवाद है आपस में। गोपियों ने बांसुरी को कहा कि तू बड़ी बड़भागिनी है, हर क्षण हर पल कृष्ण के अधरों के ऊपर रहती है, होठों के ऊपर रहती है। कृष्ण के होठों के ऊपर तो वो रहेंगे जिन्होंने दुनिया की बुराइयों को पचा लिया है। शिव ने जहर को पचाया ना, इसलिए शंकर ही तो बांसुरी बनकर के आ गए। बांसुरी ने अपना परिवार छोड़ दिया, त्याग है बांसुरी के जीवन में। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे अधरों का वो सौंदर्य है जो अपना सब कुछ छोड़ करके मेरे चरणों तक चल करके आए। लिख सकें तो लिख लेना, अभागा वो है जो परमात्मा से दूर है और भाग्यवान वो है जो ईश्वर के नजदीक है। जिन्होंने ईश्वर को जिंदगी में से त्याजित कर दिया है, उनसे बड़ा कोई अभागा नहीं है। जो सदैव भगवान के श्री चरणों में जीवन का निर्वहन कर रहा है, उनसे कोई भाग्यशाली नहीं है। भागवत का वाक्य मैं बोल चुका हूं और इसके ऊपर रामायण की 2 चौपाइयां रख लीजिए। एक है अयोध्या कांड की और दूसरी है लंका कांड की। जहां एक चौपाई तो माता कौशल्या के मुंह से निकली हुई है, जिसने एक चौपाई में ही दोनों बात बता दी कि अभागा कौन, भाग्यवान कौन। गुनगुनाइए और मेरे साथ बोलिए। ताली बजाने में कंजूसाई नहीं। बड़ भागी बन अवध अभागे, बड़ भागी बन अवध अभागे, बड़ भागी बन अवध अभागे, बड़ भागी बन अवध अभागे। जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी, बड़ भागी बन अवध अभागे,
मानस की बड़ी सुंदर आवाज है। बड़ भागी वन। माता यशोदा रो रो करके कहती है कि भाग्यशाली तो आज वन हो गया, क्योंकि जहां बेटा राम के चरण पड़ रहे हैं। लेकिन अभागा तो ये अयोध्या हुआ जिसने रघुनाथ की सत्ता को त्याजित कर दिया। गोस्वामी जी ने तो राम वनवास होने के बाद में अयोध्या को शमशान घाट कहा है। जहां जिस हृदय की अयोध्या में राम नहीं रहे, वहां कोई बड़ भागी, वहां कोई भाग्यशाली नहीं। लंका कांड की चौपाई देखिए। बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल पत बीजनाना, चरण कमल पत बीजनाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना, बड़ भागी अंगद हनुमाना। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अंगद और हनुमान को बड़ भागी कहा है, क्योंकि भगवान राम की सेवा करने का सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ है। मंदिरों में सेवा करने के लिए यदि कोई धक्का दे तो भी स्थान मत छोड़ना। धार्मिक आयोजनों में सेवा करने पर कोई गालियां भी दे तो भी स्थान मत छोड़ना। महापुरुषों के चरणों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कोई खदेड़ करके बाहर फेंक दे तो भी ये स्थान मत छोड़ना। श्रीमद् भागवत की आवाज है। वेणु की बहुत प्रशंसा की गई है। श्रीमद् भागवत में 17,999 श्लोक भगवान वेद व्यास के द्वारा रचे हुए हैं। पहली बार ये बात सुनेंगे, ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी के द्वारा 18,000 श्लोक नहीं है, 17,999 श्लोक। ये एक श्लोक वेद व्यास का नहीं, ये भागवत का एक श्लोक तो इस बांसुरी ने महाराज इसकी रचना की है। भगवान कृष्ण के अधरों के ऊपर रखी हुई बांसुरी, भगवान गौचारण करने के लिए जाते हैं तो बांसुरी बोलती है। ये श्लोक तो बांसुरी के स्वर में से निकल रहा है। वरहा पीडम नटवर बपू। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक है। वरहा पीडम नटवर बपू कर्णयो कर्णकारम विव्रतवास कनक कपिशम वैजयंतीम चमाला रंध्रान वेणोरधरसोदया पूरियन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत की। बांसुरी अधरों के ऊपर बैठी है। सबसे पहले तो भगवान की छवि का वर्णन करती है, कितने प्यारे लग रहे हैं। एक कान में कनेर का फूल कभी इधर से निकाल कर इधर लगा लेते हैं, कभी इधर से लगा करके इधर लगा लेते हैं। गले में सुंदर वनमाला सुशोभित हो रही है। मोर पंख जिसकी शोभा को बढ़ा रहा है। यूं दुनिया में कितने पंख थे, कृष्ण को मोर पंख ही बढ़िया लगा। क्यों मोर पंख कृष्ण ने लगाया? क्योंकि मोर में निष्कामता है। मोर के अंदर विशेषता है, जब बच्चों का जन्म होता है तो इसके आंसुओं के द्वारा बच्चों का जन्म हो जाता है। कृष्ण जगत को बताना चाहते हैं कि जिनके जीवन में निष्कामता है, ऐसे लोग मेरे चरणों में नहीं रहते। ऐसे लोगों को सिर पर रखता हूं और उनके द्वारा मेरी भी शोभा, मेरा सौंदर्य बढ़ जाता है। इसलिए मोर पंख को भगवान ने सिर के ऊपर लगाया। बांसुरी बोल रही है। मोर पंख की प्रशंसा बांसुरी ने की और तत्पश्चात प्रावशद गीत कीर्ति, और अंत में कहा, हे कीर्ति कुमारी वृषभानुनंद जा राधे, तू बड़े भागिनी है। दुनिया कृष्ण को याद करे और कृष्ण राधा को याद करे, ये कोई साधारण बात नहीं है। श्रीमद् भागवत में एक अक्षर ऐसा नहीं है
जिसमें कृष्ण का नाम नहीं हो। श्रीमद् भागवत में एक ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें राधा नाम की झंकार न हो। लोग कहते हैं कि भागवत में राधा नहीं है, लोगों का ऐसा मत है कि भागवत में राधा नहीं है। और मैं यहां से निवेदन करूंगा कि जिस भागवत में राधा नहीं है तो प्रभु भागवत भागवत नहीं है। भागवत को जहां श्री से अलंकृत किया गया, श्रीमद् भागवत, वो श्री कौन है? आह्लादनी शक्ति माता राधा है। ऐसे एक भी श्लोक का एक शब्द ऐसा नहीं है जिस श्लोक के हर शब्द में राधा तत्व न हो। वो नजर नहीं आता। नजर तो तब आएगा जब मंथन किया जाए भागवत का। कब आएगा नजर? जब भागवत का मंथन किया जाए। यदि भागवत का मंथन किया जाए तो हर श्लोक में राधा नाम का रस टपक रहा है महाराज। यदि इस भागवत में राधा नाम का रस नहीं टपकेगा तो भगवान श्री कृष्ण भक्त का उद्धार कर ही नहीं सकते। राधा तो श्रीमद् भागवत की कथा का परम आनंद है। नजर इसलिए नहीं आता, जैसे उदाहरण के तौर पर इस कपड़े के ऊपर मैं यहां से पानी डाल दूं। देखिए, यहां से पानी डाल दूं, ये मैंने कपड़ा भिगा दिया इस तरीके से। इसको यदि दूर से देखा जाए तो इसमें से पानी की एक भी बूंद नजर नहीं आती। दूर से देखें तो इस कपड़े में पानी नहीं है, लेकिन जब हम इसको निचोड़ना शुरू कर दें, तो इसमें से पानी की बूंदें गिरती हैं। उसी प्रकार से ध्यान से सुनिए, जब तक भागवत से दूर रहेंगे हम, तब तक भागवत के श्लोकों में राधा तत्व नजर नहीं आएगा। और इस कपड़े का निचोड़ने का मतलब है महाराज आत्ममंथन। और जिस समय हम आत्ममंथन करना शुरू कर देंगे तो हर भागवत के हर श्लोक से हमें राधा तत्व का रस निचुड़ता हुआ नजर आएगा। ये स्वयं बांसुरी ने कहा है इस श्लोक में। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय के 5वें श्लोक में ये बांसुरी कह रही है कि मैं तो बड़भागिनी हूं कि मुझे मां राधा का नाम उच्चारण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। प्रार्षद गीत कीर्ति, कीर्ति कुमारी की बेटी राधे तो धन्य है। तेरे चरणों में मैं बार बार वंदन करते हूं, प्रणाम करते हूं। कृष्ण के अनुयायियों को चाहिए, कृष्ण में आस्था रखते हैं, वेणु गीत का नित्य पाठ कीजिए। वेणु गीत में बांसुरी ने जो सुंदर कहा है, उस आवाज को सुनिए, सुनाइए, कृष्ण कृपा करेंगे। वेणु गीत। अक्षण्यताम फलमिदम न परम विदाम सख्य पशुनन विवेशयितोर्वश्य। गोपियां कहती हैं वो आंखें कितनी धन्य होंगी जब श्याम सुंदर गौचारण करते हुए आते हैं, जब वो आंखें कृष्ण की उस छवि का दर्शन करते हैं। अक्षण्यता, वो आंखें अपने आप में कितनी धन्य होंगी। तब तक एक गोपी बोली, भैया धन्यास्म मूल मतयो हिरण्य एस एता। वो हिरणिया कितनी अपने आप में धन्य है। जब कृष्ण गाय चराते हुए आते हैं, कृष्ण की बांसुरी सुनकर के वो हिरणिया उसी जगह खड़ी होकर के एकाएक भाव से टकटकी लगा करके कृष्ण को निहारती रहती हैं, देखती रहती हैं। ये वेणु गीत है। तब तक एक गोपी बोली, बहन हिरणियों को तू छोड़, उनको देख, नद्यः तदा तत्पधारे मुकुंद गीता। वो नदियां अपने आप में कितनी धन्य हैं। जब कृष्ण की बांसुरी सुनती हैं तो चलता हुआ वेग अपने आप में रुक जाता है। नदियां आगे बहती नहीं, एक जगह रुककर टकटकी लगाकर कृष्ण की मनोहर बांसुरी का स्वादन सुनती हैं। उन नदियों से अपने आप में कौन धन्य है। तब तक एक गोपी बोली, बहन गावश्य कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीता। वो गाय कितनी धन्य है, वो गाय अपने आप में कितनी धन्य है। कृष्ण की बांसुरी सुनकर एक जगह खड़ी हो जाती है। तब एक गोपी बोली है कि गाय को तो छोड़िए, गाय के बछड़े के इधर से जो टकटकी लगा करके कथा सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। वेणु गीत की कथा है। एक गोपी कहती है गाय को छोड़िए, वो बछड़े अपने आप में कितने धन्य हैं। मां का दूध पीते हैं और इतने में बांसुरी बजती है।
मान लिया जाए दूध का घूंट कंठ में है, तो कंठ में ही रह गया, वो नीचे नहीं उतरा। और कृष्ण की दिव्य बांसुरी सुनने के लिए बछड़े उसी स्थान पर खड़े हो। एक गोपी बोली कि वो देवांगना अपने आप में कितनी धन्य है, जब आकाश में चलती है कृष्ण की बांसुरी सुनती है तो टकटकी लगा करके बांसुरी सुनती ही रह जाती है। कहां उनका वस्त्र उड़ा, उनको होश ही नहीं है। वो अपने आप में कितनी धन्य है। अरे चेतन को छोड़िए, जड़ को देखिए। जब गोपियां रोटी बनाती हैं और जो गोपियां लकड़ियां जलाती हैं, जब कृष्ण की बांसुरी बजती है तो लकड़ियां रो पड़ती हैं, लकड़ियों में से आंसुओं की धार बहती है। कृष्ण की बांसुरी सुनकर के जब जड़ पिघल जाए, तो यदि ये चेतन भी पिघल जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। भगवान कृष्ण की कथा ही ऐसी है। जो कृष्ण के चरित्र सुनते हैं, जो कृष्ण के अनुयायी बन करके जीते हैं, दुनिया के दुश्मन भी उन लोगों को स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। महाराज, ये आकर्षण भगवान श्री कृष्ण में है।